गुड मॉर्निंग। और सुबह झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद जो मेरी सफाई की बारी आती है वो है मैट्रेस की, आज की बारी। तो जो मैट्रेस बचे हुए थे, ये मैट्रेस का मैंने जैसे इसका कवर धोया था, तो उसके बाद मैंने सोचा इसको थोड़ा साफ़ कर लूँ अच्छी तरीके से। ये पूरा नहीं साफ़ किया था मैंने, और इसके ऊपर कोई दाग वगैरह नहीं था, बस थोड़ी बहुत धूल थी। तो मैंने इसको जो अगारो का ये स्पॉट क्लीनर का ड्राई ब्रश है उससे साफ़ कर रही हूँ। तो ये अपने हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वेट ब्रश यूज़ करें चाहे ड्राई। और ये जो मैट्रेस है इसके अंदर बहुत मुश्किल से चादर घुसती है। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने उस रूम में रखे हुए थे जिस रूम में अभी मैट्रेस साफ़ करके आई हूँ। ये कपड़े एक्चुअली हॉल वीडियो बनाने के बाद जो कपड़े हैं ना, सिर्फ ऐसे ही मैं फेंक देती हूँ जल्दबाजी में। कई बार ऐसे हो जाता है, लेट हो जाता है, और उसके बाद फिर उनको संभालने के लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, या तो साथ में अगर करती हूँ तो लेट हो जाता है। और इस रूम में मेरी जो बेघर किताबें हैं वो हैं, ये एक्चुअली मैंने कुछ किताबें नई मंगाई हैं और कुछ किताबें जो मेरी पास मतलब एक्स्ट्रा है, जो जगह ही नहीं है। लोहे वाली अलमारी में भी रखी है, इधर भी रखी है, नीचे भी रखी है, अब पता नहीं कहाँ रखूँगी। और उसके बाद ये यश की अलमारी, जो कि इसको मैं डांट रही हूँ यश को कि इसके कपड़े प्रेस होके आए हुए हैं लेकिन इसने खुद से हैंग नहीं करा। हैंग करने के लिए मैं हैंग करी हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और ये 2 दिन के कपड़े फोल्ड करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एक दिन अच्छी तरीके से सूखे नहीं थे तो फिर हमने तीसरी मंजिल पर ही फैला दिए थे। तो ये फटाफट से मैंने सोचा एटलीस्ट इसको हैंग कर लूँ। और ऐसे ही कमल जी की अलमारी है ऊपर, उन्होंने अपनी शर्ट ऐसे ही जैसे आयरन होके आते हैं ऐसे ही एक के ऊपर एक रख देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। ये यश की सारी आयरन की हुई शर्ट है, और ऊपर वाली अलमारी में भी इसके ऐसे ही रखे होंगे। वो जब मुझे टाइम मिलेगा तो उसको हैंग करूँगी। और ये कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर लिए, तो उसके बाद ये फ़ोल्ड होने के बाद जो जिसकी मतलब जिस कपड़े की जहाँ जगह होगी वहाँ जाएंगे। अभी मैं बार बार ऊपर नीचे कर रही हूँ। ऊपर का भी ऐसे बिखरा हुआ था क्योंकि ऊपर यश बैठ के पड़ रहा था बेड पे, तो इसलिए ख़राब हो रखा था। और इसका मैंने मैट्रेस कवर अभी धोया था, तो इसकी वजह से मैंने इसको बेडशीट हटाया, फिर अभी वापस से लगा रही हूँ मैट्रेस प्रोटेक्टर। और मैट्रेस को अगर लंबे समय तक आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मैट्रेस प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें। खास करके अगर आप लोग बेड पे खाना वाना खाते हैं या चाय पीते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग तो खैर चाय वगैरह भी नहीं, मतलब कुछ भी बेड पर नहीं खाना पीना खाते हैं, तो भी मुझे लगता हमेशा डर लगा रहता है कहीं मैट्रेस के ऊपर कुछ गिर ना जाए, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में टेंशन चलने लग जाती है कि गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। खैर ये स्पॉट क्लीनर से दाग तो हट जाता है आसानी से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुरक्षा रखनी ज़रूरी है। और इसे मैट्रेस लंबे समय तक भी चलते हैं। इसमें इलास्टिक है इस तरह से नीचे की। और ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ये मेरे पास वेकफिट का है, और ये मैट्रेस अभी जो रिसेंटली लिया है ये एम्मा का है। तो ये इसकी मैट्रेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इस पर मतलब और जितने भी मेरे पास मैट्रेस हैं उन सबसे ज़्यादा कम्फर्ट है। तो चलिए ये बेडशीट में बिछा लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि इस मैट्रेस में थोड़ा सा ज़्यादा ये मतलब बैठने से दबता है, तो जैसे ही मैं बिछाती हूँ तो यश आके बैठ जाता है, फिर चादर ख़राब हो जाती है। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है। तो फटाफट से मैं इसमें चादर बिछा देती हूँ। और ये जो बेड का जो ये हेडबोर्ड है ये मैं साफ़ कर लूँगी अभी, क्योंकि ये गंदा हो रहा था। और ऊपर वाले रूम का थोड़ा बहुत मैंने सही किया था और यश ने अपनी चीज़ें हटा ली तो ये हो गया। और नीचे यहाँ पे बुक्स हैं तो इनको मैं दूसरे दिन ठिकाने लगाऊंगी, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूँ। और इसमें वेट ब्रश लगा लिया है मैंने, क्योंकि ये जो है हेडबोर्ड ये गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लूँ इससे। और इसमें जैसे कि कई बार मुझे जैसे चेयर्स वगैरह साफ़ करनी होती है, ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो मैं उसमें कुछ डिसइंफेक्टेंट वगैरह भी डाल देती हूँ। और अगर आपके पास सोफ़े वगैरह हैं इस टाइप के तो उसको भी आप इससे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले मुझे टेंशन होती थी अगर मेरे इस टाइप का सोफ़ा अगर मैंने लिया स्वेड में तो क्या होगा, कैसे साफ़ करूँगी, लेकिन अब टेंशन हट गई है। तो फटाफट से ये सफाई करने के बाद फिर मैं बाहर जाके अच्छी तरीके से सीढ़ियों को, गेट को, सबको अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ये मतलब डेली कमल जी बाहर पानी डालते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से सफाई भी ज़रूरी होती है। तो कमल जी पानी डाल रहे हैं और मैं इसमें डिटर्जेंट साफ़ कर रही थी। उसके बाद छत पे मैं कपड़े डालने आई थी तो कमल जी भी उसी समय मुझे दिख गए। ये आए थे यहाँ पे जल चढ़ाने। मैंने कहा कि अभी रस्सी इधर से इधर कर दो। एक्चुअली छत पे जैसे हम लोग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, तो ये रस्सी जो है हमारी, इसको हम दूसरी जगह वो लगा देते हैं। फिर जब हमें कपड़े फैलाने होते हैं तो फिर से हम इसको लगा देते हैं। मतलब इसके वो बने हुए हैं, जो लोहे का वो रॉड होता है वो मैंने पिलर में ही लगवाया था, वेल्ड करवाया था, तो उस वजह से थोड़ा आसान रहता है। और जब कपड़े फैलाने हो तो आराम से वो कर सकते हो। तो कपड़े ये एक बार के सुबह वाले जो धुले थे वो तो सूख चुके हैं, और ये दोबारा वाले कपड़े हैं। सुबह बेडशीट्स और उसके बाद कारपेट और पिलो कवर्स ये सब धोए थे। और ये वाले तो जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो हैं। तो सुबह सुबह लगा दी थी मशीन, तो उसकी वजह से वो धुल के सूख भी चुके, क्योंकि आजकल धूप होती है तो तेज़ होती है, तो इसलिए जल्दी काम हो जाता है। और कमल जी को भी मैंने साथ में काम पे लगा दिया। मैंने कहा कपड़े मैं फैला रही हूँ, आप चिमटी लगा दो तो एक काम हो जाए।
और जैसे कि 10 बजे 11 बजे के करीब जो तेज़ धूप होती है, जब दोबारा कपड़े मैं फैलाने आती हूँ, तो उस समय तेज़ धूप होती है, तो उस समय मैं 5-10 मिनट धूप में ज़रूर घूम लेती हूँ ऐसे ही कपड़े फैलाने के बहाने, चाहे जैसे भी। क्योंकि इससे ये होता है कि शरीर का दर्द मेरे काफ़ी कम हो गया है। और खाने में ये बनाया मैंने, सब्जी बनाई है 2 तरह की, एक ये टिंडे जैसी कुछ होती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं वो, और ये ब्राउन राइस, और उसके बाद दाल और पापड़। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, जल्दी में बनाया इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद अब खाना वाना खाने के बाद अब मेरे थोड़े आराम करने की बारी, क्योंकि अब मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती, सेल्फ डिपेंडेंट बन गई हूँ। सुबह से काम कर करके काफ़ी थक गई हूँ, और अगर यश को बोलूँगी यश पैर दबाओ, तो उसको 10 बार बुलाऊंगी तो एक बार सुनेगा, वो भी 2 मिनट दबाएगा, भाग जाएगा। तो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं खुद ही निकाल लूँ। तो ये जो है मेरे पास ये अगारो का वाइब्रेटिंग मैट है। तो ये होता है ना कि जैसे कि मतलब हम लोग घर वगैरह में तो कितना भी मेड हो, कितना भी कुछ हो, तो काम तो होते ही हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे कि पैर में दर्द, कमर में दर्द, ये तो आम चीज़ है। तो उसके लिए अब आपको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ेंगे, खास करके बच्चों के। ये इसमें आप अपने आप ही हाथ पैर आपका मसाज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। इसको आप बेड पे, सोफे पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। ये है अगारो का मसाज मैट विद ल्यूक वार्म हीट 10 मोटर्स वाइब्रेटिंग मसाज मैट्रेस पैड के साथ, जिसमें कि 2 हीटिंग पैड्स बैक पे हैं और पूरी बॉडी पे मसाज हो जाता है। और नेक के लिए इसमें पिलो है, जिससे कि नेक पे सपोर्ट रहता है। इसमें शोल्डर मसाज, लंबर मसाज, लेग मसाज और थाई मसाज है। और इसमें टारगेटेड ल्यूक वार्म हीटिंग है, जो कि सिर्फ शोल्डर एरिया और लंबर स्पाइन एरिया के लिए है। और ये लगभग 40 डिग्री तक हीट जनरेट करता है, जो कि स्ट्रेस, फटीग वगैरह को निकालता है बॉडी से। और हीटिंग मोड के लिए पहले 15 मिनट इसको प्री हीट कर लें। और इसके साथ जो अडाप्टर आया है, इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है, और बस इसको हमने प्लग में लगाना है, सॉकेट में लगाना है, बस ये हो गया। और आप चाहे तो इसे प्री हीट कर सकते हैं, और अगर आपको हीटिंग मोड ऑन करके करना है मसाज, नहीं तो आप नॉर्मल मसाज भी करा सकते हैं। और इसके रिमोट के फंक्शंस आपको मैं बता देती हूँ। राइट साइड में 4 रीजन्स इंडिकेट किए गए हैं जिस पे मसाज होता है, जैसे कि शोल्डर, बैक, लंबर रीजन और उसके बाद लेग। इसमें 5 मसाज मोड्स हैं, जो कि M1 से लेके M5 तक है। उसके बाद इंटेंसिटी इंडिकेटर है, जो कि लो से लेके हाई तक है, लो, मीडियम और हाई तक है। और नीचे 4 बटन्स हैं, जिसमें कि एक ऑन ऑफ का बटन है, उसके बाद इंटेंसिटी सेलेक्ट करने का बटन है, और रेड कलर का बटन हीट मोड ऑन करने का बटन है, जो कि 40 डिग्री मैक्स जाता है। और ये शोल्डर रीजन और लंबर स्पाइन रीजन के लिए है। उसके बाद जो मोड का बटन है, उससे आप मसाज का मोड चेंज कर सकते हैं, M1 से लेके M5 तक घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, M1 से लेके M5 तक। तो यही है रिमोट का पूरा फंक्शन। और इसके साथ अटैच्ड पिलो है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। इसको आप सोफे पे भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और जैसे कि अभी मैं बेड पे यूज़ कर रही हूँ, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और रिमोट से जो भी मोड हमें चाहिए, मोड हम सेलेक्ट करके इसको ऑन कर लेते हैं। और इसमें 30 मिनट्स का ऑटो कट है, मतलब 30 मिनट्स अगर आप इसको कंटिन्यूस चलाते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर ये कुछ देर बाद ही ऑन होगा। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और सबसे अच्छी बात है, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है। और दर्द रहता है, जैसे वात बढ़ जाता है शरीर में उस वजह से, तो जैसे कि मसाज होने से वात काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि सर दर्द और अलग अलग जगहों पे दर्द, घुटने वगैरह में दर्द, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जैसे वात बढ़ता है तो एयर इम्बैलेंस होती है हमारी बॉडी की, तो उसी वजह से पेन होती है। तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा मसाज से। और मैंने इस मसाज मैट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो मसाज के बाद मैं थोड़ी देर मैंने इधर उधर का काम किया, उसके बाद मैं किचन में पहुँच गई। और किचन में पहुंचने के बाद मैं आज बना रही हूँ स्पेगेटी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है शॉर्ट्स में, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। अब मेरे बाल तो आपको दिख रहे होंगे, मेरे बाल तो पता नहीं कहाँ गायब हुए जा रहे हैं। एक्चुअली लंबे ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा लंबे बाल होते हैं तो उनकी केयर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं शैम्पू करती हूँ तो उसके बाद बालों को सीधे बांध लेती हूँ मोड़ माड़ के, और ज़्यादा केयर हो नहीं पाती है, उसकी वजह से बहुत ही झड़ रहे हैं। करती हूँ इनका कुछ इलाज, या तो हेयर कट कराऊँगी या पता नहीं क्या कराऊँगी। और अभी कमल जी के लिए चाय बना रही हूँ। कमल जी भी आ गए थे जब तक मैं ये जो क्या बोलते हैं इसे, ये प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी। ये यश के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जब शाम होती है ना, तो शाम को उसके जैसे मैस की घंटी नहीं बज जाती है, बच्चे भागते हैं, वैसे यश के है, भाग के आता है ऊपर से। आप लोग शाम के टाइम में क्या बनाते हैं जब बच्चे बोलते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि शाम के टाइम में मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता बनाना। और ये मैंने बना लिया है, और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा बनता है।
और ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें नहीं बनाती थी, मुझे पता भी नहीं था। तो यश ने मुझे बताया तो वो मैंने बनाया। ये बनाने के बाद फटाफट से मैंने रात का खाना बनाया, जो कि बहुत जल्दी बनाना होता है। और लगभग 9 बजे मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि सोने से पहले मैं ज़रूर नहाती हूँ उसके बाद सोती हूँ, क्योंकि पूरे दिन की जो अलग अलग तरह की एनर्जी होती है वो सारी हमें मतलब इंटरफेयर करती है स्लीप में। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कपड़े बदल के, अगर नहीं नहा सके तो कपड़े बदल के ज़रूर सोना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहन के सोने चाहिए। और ये जो सुबह की जो प्रक्रिया है उसको रात को अंजाम दे रही हूँ, मतलब ये सब भिगा के रखने का काम। और ये मेथी कमल जी का, तो ये सब है ना, ऐसा काम होता है जिसमें लगता है कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी अच्छी मात्रा में लगता है। और उसके बाद अभी ये रिसेंटली कमल जी को डॉक्टर ने बोला था, तो जो चीज़ उनको बोलते हैं वो हमें भी ज़बरदस्ती खिलाते हैं, ये चिया सीड्स। तो ये 3 कप में वो कर रही हूँ, मैं भिगो रही हूँ, क्योंकि अकेले तो वो खाएंगे नहीं। तो चलिए, बस यहीं तक था आज का व्लॉग। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।